जी, ये टेस्ट योरसेल्फ 5.5 का पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर अगर आपको याद है तो फिर आपको नहीं भूलेगा ये इक्वेशन आपने जो पढ़ी थी कि सल्फर 96 उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और 96 से नीचे रूम टेम्परेचर कितना होता है, सबको याद होगा 25 डिग्री। तो इसका मतलब है कि रोम्बिक फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर विल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि 100 डिग्री पे कितना होगा, तो 100 इससे ज़्यादा है तो जाहिर है कि मोनोक्लिनिक होगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर आपने याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लें अपने पास, नोट कर लें, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी जो कि 96 से नीचे है। वाई इज वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। अब ये देखें, इसका रूम टेम्परेचर 25 और ये इक्वेशन आप अगर जहन में रखें टिन की, तो इधर आप देखें ग्रे टिन है जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक है और इस साइड पर वाइट टिन है, टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2। तो 25 इसका रूम टेम्परेचर है तो वो इस साइड पर आएगा और वाइट टिन होगी इसका आंसर। इस तरह से इक्वेशन याद करने से आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको जो है भूल सकता है। एट एज रूम टेम्परेचर इज अराउंड अबाउट 25, ग्रे टिन कन्वर्ट्स टू वाइट टिन एट 18 डिग्री सेल्सियस। 18 तो नहीं था, यहाँ पे 13.2 लिखा हुआ, तो ये गलती है, इसको ठीक कर लें। 13.2 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर जो है ये चेंज होती है। ओनली वाइट टिन इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, ये आपकी उसमें कॉपीज में नहीं होनी चाहिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड कंसिडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो एज द प्योर क्रिस्टलाइन, इसमें वर्ड ऐड कर लें जी, प्योर। याद रखिए जो हमने बात की थी कि सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। वो किस वजह से होता है, वो उसके प्योर होने की वजह से। अगर इम्प्योर होगा फिर शार्प नहीं रहेगा। तो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड द प्योर सॉलिड मेल्ट एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स, हेंस मेल्टिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और हमें ये कन्फर्म है कि वो प्योर फॉर्म में है, तो हम उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देख लें और टेबल के अंदर से चेक कर लें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है। फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आप कर सकते हैं, तो आप ये पहुंच सकते हैं कि जी ये कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो ये फलां कंपाउंड होगा। और ये आपका प्रैक्टिकल भी है। जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इसमें ये शामिल है कि आपको 3-4 कंपाउंड दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक जो आपको हर एक स्टूडेंट को वो दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करें और टेबल में से बताएं कि ये कौन सा कंपाउंड, और वो ये बात पक्की होती है कि वो प्योर कंपाउंड होता है और उसका शार्प है, वो आप उससे पता लगा लेते हैं। और वो उसकी डिटेल फिर आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। वाई एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस आपको पता है शेपलेस इसका मतलब था, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डू हैव। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कंपोनेंट, उसके जो हिस्से हैं यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आर रेगुलरली अरेंज्ड। क्रिस्टलाइन में रेगुलरली होते हैं, हमने पढ़ा था। व्हेन सच सॉलिड्स आर हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि वो सब तरफ बराबर है उसके एंगल्स भी और लेंथ्स भी, थ्रू आउट। वाइल इन एमॉर्फस सॉलिड हीट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जब उसकी शेप ही सेम नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब रेगुलर शेप, वही चीज़ आ गई। कोई चीज़ रेगुलर है यानी वो गोल है या उसकी साइडें इक्वल हैं तो वो सब तरफ से एक जैसी होगी, वो सिमेट्रिक कहलाएगी। इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज वाई दे डू नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी उनके एंगल फिक्स हैं, उनकी फेसेस, उनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह उनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी सबका एक जैसा है। उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी सब में एक जैसी है, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इनके डिस्टेंसेस, इनकी सिमेट्री एमॉर्फस के अंदर वो नहीं होती, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते।
अब ये तो बड़ी आसान सी बात है कि एल्यूमिनियम और गोल्ड में से कौन सी लाइट है, तो आपको पता है, आपने याद किया हुआ है 2.7 इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट भी साथ लिखना है, ये कम होती है, और 19.3 गोल्ड की है, तो इसमें से कौन सा है, तो एल्यूमिनियम इज द आंसर, लाइटर वन। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, तो ये S8 है, आपने बुक में भी पढ़ा था, दोनों रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का फार्मूला S8 है। विच एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, याद रखें 25, तो याद रखें कि ग्रेफाइट जो है थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि जी डायमंड भी तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर ये है कि डायमंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जब एक दफ़ा बन गया तो अब वो तो आ गया, लेकिन आपको पता है कि ये बनने में इसको टाइम कितना लगता है, इसको बनने के लिए कम से कम 3 से 4 चीज़ें चाहिए। बनता किससे, ग्रेफाइट से, कार्बन से डायमंड बनता है, लेकिन उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और टाइम भी चाहिए, कम से कम 50,000 साल। क्योंकि आप इसकी डायमंड की स्ट्रक्चर जाके नेट पे देखें, आपकी बुक में तो नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन गूगल पे आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो वो इतनी परफेक्ट स्ट्रक्चर को हासिल करने के लिए टाइम का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आप फैक्ट्री में आर्टिफिशियली घर के अंदर भी, अगर आपके पास कोई बड़ी मशीन है, आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, लेकिन टाइम नहीं ला सकते आप। उसकी वजह से उसके एंगल और उसके बॉन्ड एंगल और उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड्स में परफेक्शन नहीं आएगा, जो परफेक्ट स्ट्रक्चर आप उसमें देखेंगे, तो वो उसके लिए कम से कम 50,000 साल, जो मुझे याद है मैंने पढ़ा था। तो इसके अंदर एक लफ्ज़ आ रहा है थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज द आंसर। थर्मोडाइनमिकली का मतलब जिसमें इफेक्ट ऑफ हीट या टेम्परेचर स्टडी करते हैं, तो ये थर्मोडाइनमिक्स, ये फिजिक्स की और केमिस्ट्री दोनों में ये पढ़ी जाती है, ये उसकी ब्रांच है। लास्ट टॉपिक है स्टेट, क्वेश्चन है स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। तो ये आपको मैंने शुरू में बताया था जब डेफिनेशन की, ये एलोट्रोपी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी आप कॉलेज में पढ़ेंगे, उसका नाम भी मैं नहीं बताऊंगा वरना आप फिर कंफ्यूज होंगे। एलोट्रोपी इज शोन बाय ओनली एलिमेंट्स, ये आपने पक्की बात याद रखनी, ये नहीं भूलना, एलोट्रोपी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया जी। तो ये अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, और आज का लेक्चर ख़त्म हो गया जी। अल्लाह।